अन्नमय कोश का निवास है। हमारा अन्नमय कोश जागृत हो गया है, अन्नमय कोश जागृत हो गया है, अन्नमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर मणिपुर चक्र में आते हैं। हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। मणिपुर के जागरण से स्प्लीन और स्टमक पूर्णता स्वस्थ हो गए। यहाँ अन्नमय कोश का निवास, यहाँ प्राणमय कोश का निवास है। हमारा प्राणमय कोश जागृत हो गया है। मिनिस्टर्स और आईएएस के पीए रहकर, और आपके सामने है कि आज मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से मेरे पास कुछ नहीं है। 6 EWS के मकान में रहता हूँ आज भी, लेकिन हमने जो पाया है वो आपके सामने है। इसलिए और 24 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है। यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक की यात्रा करता हूँ। इसी कामों में लगा रहता हूँ 24 घंटे यहाँ भी। और जितना सीखा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज भी मैं सीखने के लिए यहाँ आता हूँ। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले आपने मतलब पहला कोर्स आपके साथ किया, फिर आप ही के साथ इनके संस्थान में मैं प्रशिक्षक भी रहा और सेवाएं भी दी, लेकिन अभी तक कभी भी हमने अपने आप को कमजोर महसूस किया। ये आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं है। धन्यवाद। तो प्रारंभ करेंगे शाम को 6 से 8 होगा। 6 से 8 शाम को और सवेरे वाला भी निर्धारित नहीं किया है। सवेरे वाला समय अभी निर्धारित नहीं किया है। शाम का 6 से 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। यहाँ योग होता है, तो योग होता है, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो अभी हमारे गुप्ता जी कुछ हमारे भौतिक पुराने साथी भी हैं और एक्यूप्रेशर के भी निष्णात हैं, और महंत जी भी 2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं कृष्णोतार गुप्ता उत्तर प्रदेश सचिवालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2007 में। मुझे 89 में अटैक पड़ा था, मैंने पहले दिन बताया था, और मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। दमा हो गया था, पहला अटैक हुआ था, चोक हो गया था, और उसके बाद 98 तक हम तरह तरह से इलाज कराते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं। 3 दिन बैठे रह जाना पड़ता था, लेट नहीं पाते थे श्वास के कारण, और लोगों ने कहा कि दमा तो दम के साथ जाता है। ऐसी भयंकर बीमारी जिसमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो। 98 में हमने पहला कोर्स किया गांधी संस्थान में। 241 लोग थे उस समय ट्रेनिंग में, और तब से उसमें हमें जो सूत्र मिला, ऑर्गन क्लॉक। आप सबने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया हर ऑर्गन, हमारे 12 ऑर्गन हैं, 6 हालो हैं और 6 हालो ऑर्गन हैं, 6 सॉलिड हैं। सॉलिड वाले सॉलिड जो है वो लगातार काम करते हैं जन्म से मरण तक, और हालो वालों को जब सामान मिलता है, काम मिलता है, तो वो काम करते हैं। जैसे बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इसको जब भोजन मिलेगा तभी उसका काम होगा। हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, अनवरत काम करते हैं। तो उसमें 2-2 घंटे जो वाइटल एनर्जी आती है ऑर्गन में क्लॉक वाइज, उसको हमने अपना जीवन दिनचर्या बनाई और आज तक वो चल रही है। उससे हमें इतना लाभ हुआ कि हम बीमार से डॉक्टर हो गए, और 33 साल से अनवरत हम काम कर रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जब उपचार न करें, क्योंकि हमारे पास जो उपकरण है वो आला स्टेथोस्कोप मशीनें नहीं है। हमारा ये एक छोटी सी जिमी है, मेथी का दाना है और एक टेप है, और वो चलता फिरता अस्पताल है। 33 साल से हम अनवरत इसको
लोगों का सेवा में दे रहे हैं स्वास्थ्य के लिए। और आज आपके सामने है कि क्या कोई कहेगा दमा के रोगी है? मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण इस बात का। और आज मेरी उम्र 76 साल है। 76 16/2007 में रिटायर हुआ था सचिवालय से। बड़े बड़े अधिकारियों मुख्यमंत्रियों के साथ रहा हूँ, राजनाथ जी के साथ रहा, कल्याण सिंह जी के साथ रहा, रामप्रकाश गुप्ता जी के साथ रहा, पीए के रूप में मुख्यमंत्री आवास पे, तमाम मिनिस्टर सेक्रेटरीज के साथ। लेकिन इसमें जो सूत्र मिला, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और फिर इस विधा से पूरी तरह से जुड़ेंगे। तो सबसे मेरा अनुरोध यही है कि अगर आप ये विधा सीखिए तो पहले अपने को स्वस्थ कर लें। इससे पहले कि आगे आप जाने की कोशिश करें, पहले अपने को स्वस्थ कर लें और लोगों को बताएं और प्रचार भी करें कि देखो हमारी स्वच्छता इससे हुई है और हम इससे आपको भी स्वस्थ कर सकते हैं। तो जब चर्चा करें तो लोगों को इसके बारे में मालूम होगा और लोग इससे जुड़ना शुरू करेंगे। तो इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रवंशी साहब को धन्यवाद। बगल में गुप्ता जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी खूब सहयोग किया। कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने सहयोग किया। और हमारे जो अनिल तिवारी भाई साहब हैं, उन्होंने भी खूब सहयोग किया इसमें। सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, आप अरुण जी के साथ मिलकर के इस समय विद्यालयों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चला रहे। कितने हो गए? कितने विद्यालय हो गए? 58 विद्यालयों में जा चुके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। मेरा नाम केशव प्रसाद सिंह है। मैं योग तो मैं सन 88 से कर रहा हूँ, जब बाबा रामदेव का कोई नाम भी नहीं था। और गायत्री परिवार से 1990 में ही जुड़ गया हूँ और तब से बराबर लगा हूँ। लेकिन जो अनुभूति इस कार्यक्रम में योग में हुआ, करता सब था लेकिन जानता नहीं था इससे कितना लाभ होता है। और गुरु जी ने इतने साहित्य लिखे हैं, इन साहित्यों में कौन सा साहित्य ऐसा है, कौन सा भाग में ऐसा है जिससे पढ़ करके हम ये जान सकें। और पढ़ने का समय भी नहीं मिला और पढ़ने की इतनी इच्छा भी नहीं हुई। 2500 किताबें गुरु जी लिखे हैं और बांग में तो अद्भुत चीज़ें हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास समय है तो गुरु जी के साहित्य को अवश्य पढ़िए और उससे जो आपने बताया है ये समन्वय गायत्री का, योग का। मैं मनोज कुमार, यहीं हिंदनगर में ही हूँ। एक्चुअली ये लोग मस्त होते हैं, इसीलिए लगते हैं त्रस्त हैं। ये मस्त हैं, ये एक्चुअली मस्त हैं। नोक झोंक भी होना बहुत जरूरी है, चुप रहना बहुत खतरनाक है। इस योगा को मैं चुप नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी कहते रहे। स्टूडेंट लाइफ में था, तब स्कूल में हमको सिखाया गया कि योगा को हम कैसे करते हैं। तो उस समय योगा से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, परंतु बीच में स्टूडेंट लाइफ और नौकरी को देखते हुए बहुत ज़्यादा इसको नहीं कर पाया। परंतु जब 1988 में जब यहाँ ये 108 कुंडली यज्ञ हुआ था नागरगंज, तो उस समय मैंने इसको अटेंड भी किया। उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगा, परंतु उसके बाद फिर भीड़ में मैं कहाँ खो गया मुझे खुद नहीं पता लगा। और मैं कभी भी ये नहीं समझ पाया कि योगा और ऑक्यूप्रेशर कभी एक साथ रहे हैं। मैं इन दोनों को अलग अलग समझ के ही अलग अलग उसमें देखा करता था। कुंडलियों को जागृत करने के लिए मैंने काफ़ी वीडियो देखे, सब कुछ दिया, परंतु मुझे कभी भी इन चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। अब यहाँ आने के बाद मुझे इन चीज़ों के बारे में जो भ्रांतियाँ चल रही थी वो सब खत्म हो गई हैं और इन चीज़ों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी और अब आगे भी मैं इन्हीं के साथ जुड़ा रहूँगा। यही मेरा अपना वो। हेलो, मैं पंकज कुमार, आसियाना सेक्टर है मुफ्ती। मुझे यहाँ आने से जो है बहुत छोटे छोटे रोगों के विषय में जो है बहुत अच्छी जानकारी मिली, जिससे मुझे बहुत लाभ होगा और लोगों को लाभ देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हेलो, मैं रेणु सोलंकी, सरोजनी नगर से अपने सभी गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन।
इससे पहले मैंने इसके बारे में सुना था कि ये एक्यूप्रेशर है, लेकिन ये नहीं पता था कि एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट दबाते हैं वो कैसे काम कर जाते हैं। पता था कि मेथी बनती ये सब होता है, लेकिन इसका लॉजिक नहीं पता था कि इसका नस कहाँ से जाती है। लेकिन जब आपने बताया कि इसके फंक्शन ऐसे हैं और इसको हमारे आध्यात्म से जोड़ा, उसके बारे में पूरा पता चला कि ये भी पता चला योगा और एक्यूप्रेशर प्लस हमारा गायत्री मंत्र इतना प्रभावी हो सकता है। और गुरुजी यहाँ से जाने के बाद जब हम सीख के यहाँ से जाते हैं तो हमें वापस दोबारा आने का इंतज़ार यहाँ से निकलते ही शुरू हो जाता है कि हम कब दोबारा आएंगे। और हम सुबह की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सखी जो थी वो सामने ऑनलाइन बैठ के पूरा अटेंड करवाया और इसके बारे में आगे कहने के लिए शब्द नहीं है। आपकी ये सेवा हमारे घर तक पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि हम आगे भी अटेंड करते रहें। योगा तो हम सब 2010 से कर रहे हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर, योगा और गायत्री तीनों ऐसे रामबाण साबित हो सकते हैं। कुछ जैसे गायत्री की जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं क्या हूँ वो देंगे। अगर आपको आगे तो दूसरी तो आप इसकी भी रसीद कर देगी, धन ऐसे नहीं लेते कुछ। नहीं, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर फाइनल होगी मॉर्निंग क्लास तभी मैं धन दूंगा, कल सुबह जमा कर दूंगा। पता है कितने लोग? हाँ, देख लीजिएगा, मैंने लिख भी दिया है। जैसा मैसेज होगा हम 23 तारीख को शुरू होगा शाम को। फोटो बहुत बढ़िया है। सेना का लगता है कि आप 6 बजे से क्लास शुरू होगी। तो उसके वो लोग जो अभी अपना कटवा फू लेंगे, आप जाएंगे वो रसीदें जो उसकी धनवन जमा कर देंगे तो आप जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे इलाहाबाद, वहाँ से वो सब ले करके आएंगे और आपको वितरित करेंगे। गिरना जाएगा कल मतलब आज शाम तक जमा कर दीजिए, आज शाम तक या कल सवेरे भी जमा कर दीजिए। हाँ, साथ ही सर्टिफिकेट रोटी दे दीजिएगा, लोड करा दीजिएगा। जी नीलम बहन जी कहाँ है? नंबर नीलम बहन जी, नीलम बहन जी कहाँ? नीलम बहन जी के पास। गुरु जी, एक छोटा सवाल, ये उंगलियां सबका तो इलाज करती हैं, पर यही अगर बीमार हो जाए इनका क्या इलाज है? इनका इलाज यही तो, अभी वो देखिए वो खड़ी है, देखिए आप कल से नहीं। हाँ, करता इनको बुलाइए जो ये खड़ी, वो तो बुलाइए तो देखिए। मैं देखा था कल देखा था मैंने। उनका भी बनाइए ना, इसमें पूछिए कहाँ गई, क्या हुआ। आइए आगे आइए। ये कहते हैं उंगली का इलाज सब में, उंगली में कुछ हो जाए तो आप दिखाइए अपना हाथ। कल ये मुट्ठी नहीं बंद कर नहीं पा रही थी, देखिए एक दिन का चमत्कार है। नहीं, दवा भी लिया है, गोस्वामी जी दवा भी लिया है। दवा बाद में ली, यहाँ तो तुरंत हो गया ना। सब का इलाज इसमें। सुबह आप चलेंगे तो उंगलियों का इलाज भी उंगलियों में ही है सारा सब कुछ। बहुत परेशान थे। आप जरा अपनी कल क्या अपना पूरा ठीक से दिखाइए। हाँ, दोनों आप कल बिल्कुल नहीं मुड़ रहे थे आप जहाँ? नहीं मुड़ रहा था। अभी कितना रिलैक्स महसूस कर रही हैं? अभी ये रोशनी आ रही है। अभी एक उंगली शायद ठीक से नहीं जुड़ रही है। नहीं, ये नहीं जुड़ रही है। अभी इसमें स्वेलिंग है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ये कई बार हो चुका है, ठीक भी हो चुका है। और हमने यहाँ कल पता चला, हमको पहले नहीं पता चला, 1 हफ्ते पता चल जाता तो 1 हफ्ते पहले आ जाते। पर ये प्रक्रिया हमें कई बार हो चुकी है, कभी इसमें हो जाता है, कभी इसमें हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और जैसे दवा लेते हैं तो धीरे धीरे ठीक होता है। तो दवा कौन सी लेते हैं? होम्योपैथी की? होम्योपैथी में या नहीं, एलोपैथी। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें करती तो काहे के लिए क्या है? वो देखो, मैंने ये निर्धारित हुआ था 100 रुपये लिए जाएंगे, उससे भोजन बनेगा। भोजन अब हम उपलब्ध कराएंगे। मुझको आपसे बात करने के अब जो 100 रुपये की रसीद, 100 रुपये की रसीद निकले, 100 रुपये जमा करेंगे, पुस्तकें देंगे। देखिए, कुछ पुस्तकें तो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः
शान्तिरेव शान्तिधामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वार्षु शान्तिर्भवतु। श्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जोश हो का, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे वंदे विश्वमातरम। गुरुवादिगुरु महाकाल की जय। तो 8 बजे से जिन लोगों को उपचार कराना वो लोग रहेंगे, और शाम को 5 बजे से दीपक की तैयारी, 6 बजे से दीपक प्रारंभ। आज से वो योग वाली बहनें शाम को यहीं अंदर आएंगी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया। हम लोग योगा वाले ही हैं 6 बजे। तो 6 बजे तो 5 से 6 के बीच में समाप्त करेंगे। तो उन्होंने बहुत कांटा टूटा हमको 2 दिन से। तो हमारा योग बंद करा दिया आप लोगों ने, योग क्यों बंद करा? अरे दीदी क्या नाम, ये फार्म जमा कर दीजिए, चलता है, फिर आप जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पर एक सेंटर खुल जाएगा। तो 7 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स का संकल्प हुआ है 23 तारीख से। तो जो लोग फार्म ले गए हैं आज जमा कर दें, तो प्रयागराज भेज दें, बुक्स आ जाए, और फिर 23 तारीख से 7 दिन फिर 2 घंटे रोज हम उस चेतना के परतों में जाएंगे कि इलाज कैसे होता है, कैसे दूसरों का इलाज करेंगे। और आप जब साथ देंगे तो पूरे लखनऊ में अभी तो एक केंद्र, जहाँ जहाँ ज्ञान एक चीज़ों को जलाने हम घर में जाएंगे। तो आइए शांति पाठ। अच्छा हाँ, शाम को अगर दीपक में अपने अपने घरों से 5-5 दीपक भी ले आइए, ले आएंगे। अब भोजन तो देखिए हमारी तकलीफ में का भाई फ्री कराएंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे भोजन का, लेकिन संकल्प हो ही गया कि 100 रुपया उसका साहित्य देंगे आपको। जो 10 किताबें बताए थे ना, उसी में वो साहित्य और एक चित्र भी गायत्री माता का, वो सारा दिया जाएगा, भोजन का पैसा नहीं। तो आइए शांति बात करते हैं। जी कुछ बताना तो नहीं हो, शाम को 15 मिनट पहले जाकर के व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे, और ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगा, और भोजन ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से आएंगे। तो वो लोग ट्रेनिंग में किसी कारण से ना हो, बुक्स आके तो बुक्स नोट करा देंगे, ऐसा उसका जमा कर देंगे 11:30 सुबह, उनकी बुक्स आ जाएंगी। वो लोग छूट जाएंगे तो आगे जब कम से कम कुछ लोग साथ में आएंगे तो आगे बहुत बड़ी योजना पर हम लोग यहाँ काम शुरू करेंगे कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ज्ञान को घर घर पहुँचाने में अपना सहयोग। यज्ञ 6 बजे से प्रारंभ होगा, लेकिन हम लोगों को कुछ तैयारियां करने के लिए 5 बजे से आ जाना। तो 5 बजे आएंगे हम कुछ लोग, तब हम 6 बजे दीपक प्रारंभ कर पाएंगे। तो कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ तैयारी है, दीपक सजाने होते, दीपक लगाने होते हैं। तो जो स्वयं सेवकी के लिए तैयार हो वो 5 बजे आ जाए। कौन कौन आएगा? ये हाथी नहीं उठा रही? 5 बजे तो शांति पाठ करें।
के आज दीप यज्ञ, शाम को भोजन प्रसाद भी होगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। तो हम लोग भी आज शाम को एक विशेष संकल्प उसमें लेंगे, ये योग हमेशा चलता रहे और एक्यूप्रेशर का एक चिकित्सालय भी बनाया जाए यहाँ पर। उस दिन कुछ लोगों ने हाथ उठाया था कि हम सहयोग करेंगे, योग एक्यूप्रेशर चिकित्सालय यहाँ चले। वो चले गए लोग कहीं, क्या जो लोग कहते हैं कि सेवा के कार्य में हम आगे आएंगे। कितने लोग आएंगे सेवा में आगे? देखो 10-20 लाख रुपया देखो तो हम लोग स्वीकार नहीं करते। मुझ पीढ़ी से न्यू किट एक्यूप्रेशर की, उन्हीं गोयनका जी के परिवार के जो गोरखपुर वाले हैं खेमका सर हमारे, उन्हीं के साथ 3.5 साल बैठा हूँ मैं। और 3 बार यहाँ लखनऊ भी आए थे खेमका सर। वो लिख गए कि चंदा मत लेना किसी से, खबरदार चंदा नहीं लेते वो। अब उसके लिए फिर आपको जुड़ना है तो वहाँ का कोर्स करेंगे, वहाँ की बुक्स लेंगे। तो ओम मृत्योर्मायंतंगमये 5 बार ओमकार ध्वनि बोलकर 5 तत्वों को, 5 प्राणों को बैलेंस करें। शांति शांति। पट्टियां खोल के नीचे रख लीजिए, हथेलियों को पोला बनाइए और ढक लीजिए आंखों को। हथेलियों के भीतर अंधेरे में आंखें खोलिए, डायरेक्ट आंखें नहीं खोलना। पहले हथेली के भीतर देखिए, आप धीरे 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 दूर ले जाएंगे। तालियां बजाएंगे। हित है मैं दुखदाई मार्ग पर न चलूंगा। ब्रह्मद्वार खुला हुआ है, निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं, अवलोकन करते हैं इस पंच भौतिक शरीर का कि मिट्टी का पुतला एक दिन यूं ही पड़ा रह जाने वाला है। हमें पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, परमात्मा के राजकुमार हैं। परमात्मा का दिया गया अनुदान वरदान, मन का दिखाया सब जवाब, इंद्रियों की प्यास बुझाने में सब खर्च होता जा रहा। अब आज से परमात्मा के बताए बनाए मार्ग का अनुसरण करेंगे। अब लो नसानी अब ना न सुनो। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। इन्हीं संकल्पों के साथ भीतर प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र में
विशुद्धि में, अनाहत में, मणिपुर में, स्वाधिष्ठान में, वापस मूलाधार चक्र में आ जाते हैं, जहाँ जीवात्मा रूपी कुंडलनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बंधन ढीले हुए हैं, इसे जीवन भर जीवंत बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। दाहिनी करोड़ घूम जाइए, एक हाथ तकिया बना के सिर के नीचे रख लीजिए और 10 श्वासें लीजिए। जब 10 श्वासें पूरी हो जाएंगी तो करवट से ही उठ करके बैठेंगे। करवट से उठ करके बैठेंगे और चेतन खुला हुआ है, परमात्मा से मांगने की बारी है। हम प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना को हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम सदो मा सदगमय, ओम सदो मा सदगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा। अन्नमय कोश का निवास है, हमारा अन्नमय कोश जागृत हो गया है, अन्नमय कोश जागृत हो गया है, अन्नमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर मणिपुर चक्र में आते हैं, हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। मणिपुर के जागरण से स्प्लीन और स्टमक पूर्णता स्वस्थ हो गए। यहाँ अन्नमय कोश का निवास, यहाँ प्राणमय कोश का निवास है, हमारा प्राणमय कोश जागृत हो गया है, प्राणमय कोश जागृत हो गया है, प्राणमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर अनाहत चक्र में आते हैं, हमारा अनाहत चक्र जागृत हो गया है। अनाहत के जागरण से लीवर काल ब्लैडर पूर्णता स्वस्थ हो गए हैं। यहाँ मनोमय कोश का निवास है, हमारा मनोमय कोश जागृत हो गया है, मनोमय कोश जागृत हो गया है, मनोमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर विशुद्धि चक्र में आते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो गया है। विशुद्धि के जागरण से हृदय और छोटी आंत पूर्णता स्वस्थ हो गए। यहाँ विज्ञानमय कोश का निवास है, हमारा विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है, विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है, विज्ञानमय कोश जागृत हो गया है। ऊपर आज्ञा चक्र में आते हैं, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। आज्ञा के जागरण से रीढ़ और ब्रेन पूर्णता स्वस्थ हो गए। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आपस में मिलकर त्रिवेणी तीर्थराज संगम बनाती हैं। इस संगम में हम स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के उपरांत निकल कर बाहर देखते हैं आनंदमय कोश के जागरण के कारण सहस्रार चक्र से आनंद की वर्षा, प्रकाश की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। इस प्रकाश की चकाचौंध में आज हमें पहली बार पता चला मैं कौन हूँ। परमात्मा का ही पवित्र अंश, अविनाशी राजकुमार मैं आत्मा हूँ। परमात्मा प्राण स्वरूप है, मैं भी अपने को प्राणवान आत्म शक्ति संपन्न बनाऊंगा। शिवोम 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 शिवोम
सोहम 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 अपने संग ले जाइए। हाँ, एक नीचे पेट ऊपर। सीधे लेटेंगे, पीठ नीचे। हमारी चेतना का निकास बिंदु पैर के तलवे में है। यहाँ से चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाते हुए मूलाधार चक्र में ले आते हैं। हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। मूलाधार के जागरण से किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। चेतना ऊर्ध्वमुखी हो गई। ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं। हमारा स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो गया है। स्वादिष्ठान के जागरण से फेफड़े और बड़ी आंत पूर्णतः स्वस्थ। सोहम 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 So
शो अम 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 शो हम 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 शो हम
शो हम शो हम सो 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 हम सामान्य श्वासें अब मुख्य साधना में जाएंगे। वज्रासन पहले जो लोग बैठे हैं पालथी मार के बैठेंगे, बोलेंगे कोई बिल्कुल नहीं, होठ पर होठ चिपके रहेंगे। जो शरीर में घटित तो होता है उसकी अनुभूति करेंगे। कभी पैर पालथी मार के बैठने में सुविधा लगे तो पैरों को फैलाया जा सकता है। सो पर श्वास लेना है, हम पर छोड़ना है, कपालभाति जैसा। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और उसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। रेडी, सो हम 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 सो दस, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16, ओम 17, ओम 18, ओम 19, ओम 20। हथेलियां घुटनों पर। अब 3 बार ओंकार ध्वनि बोलना है। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास,
इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। ओमकार ध्वनि के लिए श्वास भरिए। रेडी? गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हो। ओम पर हाथों पर गिनती करिए। रेडी? ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16, ओम 17, ओम 18, ओम 19, ओम 20। सदेलिया घुटनों पर। भस्त्रिका के तीसरे राउंड के लिए तैयार। पूरा मुट्ठियां हल्के से बंद कंधों के पास। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पूरा एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। रेडी? ओम पर हाथ ऊपर, गिनती पर नीचे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार। मुट्ठियां हल्के से बंद कंधों के पास। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पूरा एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। ओम पर हाथ ऊपर ले जाके श्वास भरेंगे। गिनती पर मुट्ठी नीचे बंद, श्वास छोड़ देंगे। रेडी? ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16, ओम 17, ओम 18, ओम 19, ओम 20। सदेलिया घुटनों पर। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार। मुट्ठियां हल्के से बंद कंधों के पास। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। 6, 1, 2, 1,
1 2 3 4 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 हथेलियां घुटनों पर भास्कर के तीसरे राउंड के लिए तैयार। हथेलियां पीछे पीठ पर, कोहनियां आसमान की ओर तनी हुई। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। रेडी, 1 2 3 4 रोकेंगे, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 हथेलियां घुटनों पर। तीन चार छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 हथेलियां घुटनों पर। सामान्य श्वास से धीरे धीरे
प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार। हथेलियां छाती के पास, कंधों की सीध में। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। रेडी, 1 2 3 4, रोकेंगे, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 बोलेंगे और फिर ढक लेंगे, फिर आके बोलेंगे, फिर तालियां और सांस। आइए पट्टी वाले, ये पट्टी की जरूरत शुरुआत में पड़ती है। जैसे बच्चे को पढ़ाते शुरुआत में ABCD पढ़ने के लिए, तो अब जब साधना में प्रवृत्त हो जाएंगे, आगे आपको हम 40 दिन का कोर्स भी देंगे। अगर आप जो लोग उस साधना में गहराई में जाना चाहिए वालों, ये तो बेसिक क्लास है आपकी। प्राणायाम के लिए तैयार। आंखें पूर्णतः बंद रहेंगी जब तक निर्देश न मिले। आंख खोल देंगे तो कुंडली का पहिया नहीं हिलेगा। जो ऊर्जा बनी थी वो 80% आंखों के मार्ग से बाहर बह जाती है। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए और इसे धीमे से जाने देते हैं। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास, इसे भी मुस्कुराते हुए खाली कर देते हैं। रेडी, सांस भरना है, 1 2 3 4, रोकेंगे, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4। जप गायत्री। हमारी श्वास क्या कहती है? लेने में सो, छोड़ने में हम। इसी को नियोजित किया है 3 चरणों में। पहले 20 बार मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से और तीव्र गति से। तो आप बोलेंगे कोई नहीं, होंठ पर होंठ चिपके रहेंगे, मन में बोलेंगे। पेट श्वास लेने पर बाहर, छोड़ने पर अंदर। ना कुछ सोचना है, सोच भी नहीं सकेंगे आप। इस समय मन भाग नहीं सकता, तो रुक गया ये पर। 300 सांसों के उपरांत अपने सर को लेट गए। फिर चेतना का विकास बिंदु जो पैर के तलवे में है, यहाँ से चेतना को मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा में, यहाँ तक की यात्रा त्रिवेणी में स्नान, सारे कोषों का जागरण इस संकल्प लेते हुए। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता और श्रद्धा विश्वास जुड़ गया तो निश्चित तौर पर आप परिणाम देखेंगे इसके। फिर निकल कर बाहर स्नान करने के बाद निकल कर बाहर खड़े होकर के अवलोकन करते इस पंच भौतिक शरीर का। इस शरीर अलग है, हम अलग हैं। इसका स्वार्थ अलग है, हमारा स्वार्थ अलग है। ये रिश्ते नातेदारी सारी शरीर के साथ है। हमारा सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा है जिसको जानने के लिए भाइयों हम धरती पर आए। फिर वो संकल्प लेकर के फिर भीतर प्रवेश,
आज्ञा में, शुद्धि में, अनाथ में, मणिपुर में, स्वादिष्ठान में वापस मूलाधार चक्र में उल्टे से दाहिनी करोड़ घूम जाएंगे। एक हाथ तकिया बना के सिर के नीचे 10 सांसें लेंगे। 10 सांसें पूरी होने के उपरांत उठ करके बैठेंगे। खुला हुआ है चेतन, छू मांगेंगे, छू सोचेंगे। कोई रोग नहीं ठीक हो रहा, परिवार में कला है तो उस समय जो चीज सोचेंगे वही होगा। और विशेष सोचने वाला काम का कल आपको योग निद्रा में सिर्फ और सिर्फ इसी पर क्लास होगी कि मैंने उसका लाभ लिया है, तो कल आप सबको लाभ मिलेगा। तो मांगेंगे भगवान से, अस्तु मां सद्गम तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। 5 बार ओम बोल करके 5 तत्वों को, 5 प्राणों को बैलेंस करते हैं। शांति पाठ 6 गिनती में बाहर छोड़ना है, 1 और 2 में बिना श्वास के रहना है। 8 राउंड यहाँ पर रौद्र ग्रंथि के लिए, हथेली घुटने पर, विष्णु ग्रंथि के लिए सूक्ष्म शरीर का केंद्र ये रखते ही सीधे वहां एनर्जी में हलचल मचती है। और फिर जब श्वासों का संयोजन 1 2 3 4 में सांस भरेंगे, 1 2 3 4 तक रोकेंगे, 1 से 6 गिनती में बाहर, 1 और 2 में बिना श्वास के हथेली घुटने। कारण शरीर, ब्रह्म सत्ता और वाक, ये पूरा हमारा पूरा ब्रह्मांड ये वाक में आता है। इसके लिए हथेली पीछे, कोनी आसमान। तो हमारे जो बिजली के तार मेंटेन लंग्स, हार्ट और ब्रेन, तीन घर सीधे करते ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। यहाँ पर केवल 6 राउंड लेना है। 1 2 3 4 में सांस भरेंगे, 1 2 3 4 तक रोकेंगे, 1 से 6 गिनती में बाहर छोड़ेंगे, 1 और 2 में बिना श्वास के हथेली रोकेंगे। 1 मिनट के उपरांत भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि वो मेन हार्ट, लंग्स और ब्रेन। तो जब बोलेंगे भस्त्रिका के लिए तैयार, मुट्ठियां हल्की पीछे मत तैयार। जब बोलेंगे ओम, भाग लिया श्वास और गिनती पर 1 श्वास छोड़ दिया, ओम 1, ओम 2, ऐसे 20-20 के 3 राउंड। 3 राउंड पूरा हो जाने के बाद अब मां कुंडली को हरी झंडी दिखाते, आ ऊ मां, तीनों द्वार और मार्ग खुल गए। और भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे स्वस्थ रहते, जीवित रहते, इसी जन्म में हम लोगों का वो मकसद पूरा होगा जिस निमित्त धरती पर आए हैं। और सही सलामत स्वस्थ रहते हुए हम अपनी घर वापस कर सकेंगे। देवी भाइयों, योग का मतलब सिर्फ व्यायाम नहीं, हमें पता तो कि मैं कौन, क्या करने आया हूँ, हमेशा बने रहेंगे क्या यहीं पर, अपनी घर वापसी करना है कि नहीं, जो काम के लिए है वो काम को पूरा करने के उपरांत भटक गए, मोह सकल व्याधि कर मूला, 3 बार ओम बोलेंगे। अब यहाँ से मुख्य अगर ये ना पता चला कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके लिए हम लोग अंतर जगत की यात्रा करेंगे। कल जो आपको हम विशेष योग निद्रा में ले जाना चाहते हैं, जो लोग तमाम झंझटों से पूरे कूड़ा कचरा को और सफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोच पर निर्भर करता है। श्रद्धा विश्वास के साथ किसी चीज को सच मान लीजिए। यहाँ बैठे बैठे शांति को पहुंच गए, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में, और आप विश्वास के साथ प्रणाम करते हैं तो गुरुदेव ने कहा बेटे वही परिणाम मिलेगा जो वहाँ ओरिजिनल जाग करके करते वो यहाँ बैठे बैठे। और चेतन इस बार काम करता है, वो हम आपको कल स्पेशल क्लास में बताएंगे। और उसे 90 दिन बाद में पूरा कर लिया तो शरीर में जल्दी से कूड़ा, फिर आप सप्ताह में 1 दिन करते रहना है। 90 दिन पूरे हो जाएंगे, सप्ताह में 1 दिन। और 60 तक भी थोड़ा सा योग बताएं, कभी घंटा 1.5 घंटा भी नहीं कर पाए तो 15 से 21 मिनट में आप वो पूरा चेतना को जागृत कर सकते हैं। कि हमें करना पड़ता जब योग में, तो मैं भी वो 21 मिनट का कर लेता हूँ। उसमें पूरे अंगों का, भीतर के हमारे जितने 24 आसन हैं, 24 देवता हैं, उन सब पोषण मिल जाता है और फिर दिन भर खूब काम करते रहिए। तो आइए, अच्छा कोई नए लोग तो नहीं है? चलिए तो समझ ले, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। हमारा ये बेल्ट रीजन जो है, यहाँ कौन सी ग्रंथि है? रुद्र ग्रंथि। शरीर कौन सा है? स्थूल।
और कप ज्वाइंट है, इनको जगाने का प्रयास हथेली को ऐसे रखें। प्राणायाम और भस्त्रिका वज्रासन पर किया जा सकता है, नहीं तो पालथी मार के करना क्या है प्राणायाम, क्योंकि हमारे पास पूंजी क्या है, काम, धड़कन और श्वास। कुंडलिनी स्वयं काम के रूप में, उसी को तो जो अगर उल्टी है, सीधा करना है, अगर सीधे प्रकाश कहाँ पड़ेगा, क्या कुछ घटित होगा? तो हम जब गिनती बोलेंगे 1 2 3 4 सांस भरेंगे, दोबारा बोलेंगे 1 2 3 4 रोके रहेंगे, अब छोड़ना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, अब बिना श्वास के रहेंगे 1 2 3 4 में सांस भरना है। नौका संचालन, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। हाथों को ऊपर ले जा करके हथेलियां पीछे, विश्राम। आइए सामान्य सन आ गए, बस शरीर के लिए इतना ही हमने तैयार किया है, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इतना भी भाइयों का। और आगे 5 टाइम है, तमाम आसन भरे पड़े हैं, खूब करो, दिन भर करते रहो, लेकिन मूल बात भीतर रह गए, चेतना जागृत नहीं हुई। आने वाले समय में हर घर में 5 प्राणी हैं, तो 3 को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, हार्ट ये सब होने वाला है। इसीलिए योग दिवस में चेतावनी दी गई, खबरदार तैयार रहो। लेकिन हम लोग फॉर्मेलिटी ना मना, जन्मदिन मनाने, साल नहीं, विवाह दिन मनानी है, जयंती मनानी नहीं, रोज करना है इसे। वो पॉइंट कहाँ है डायबिटीज वाला? 7 अंगुल नाप लीजिए, कोलेस्ट्रॉल 7वें अंगुल पर है। अगर आप लोगों ने खान पान रहन सहन नहीं सुधारा तो कोलेस्ट्रॉल चौक कर देगा, फिर पता चला बाईपास में 5 लाख रुपया लगने वाला है। इंसुलिन की आदतें सुधारेंगे नहीं, खान पान की नियमितता का पालन करेंगे नहीं, तो डायबिटीज तो होगी। फिर आम को देख के ललचाओ, यूरिक एसिड और घुटने जाम हो गए। ऐसे लोगों की चाल देखा होगा, बहुत से लोगों की ऐसा चलते हैं, नौबत नहीं आएगी। रोज मसाज करो, अपने बहू बेटियों को, नाती पोतियों को सिखाओ। ये धन दौलत तो कमा लेंगे, उनको ये संस्कार, ये जीवन मूल्य, ये विद्या दे करके जाओ कि हम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। और बीमार पड़ गए तो मेडिकल स्टोर हर घर में मिलता है, हाथ में मेडिकल स्टोर है, इस विद्या को सिखा करके जाओ। मैं चाहता हूँ बच्चियों को जरूर सिखाया जाएगा, अपना परिवार का दूसरी पीढ़ी का जहाँ जा करके MBA करा दिया बच्चों को, तो पैसा कमाने का मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट, डॉक्टरों के फिर सारे पड़े रहेंगे, जवानी में कमाएंगे, बुढ़ापे में सब पैसा डॉक्टर ले जाने वाले हैं। और ये चीजें हमने ये 10 की क्लास को आत्मसात कर लिया, और अगर 7 दिन वाले भी आपने कर लिया तो हम दोनों चीजें, बचाव और उपचार, दोनों चीज हमारे हाथ में। पैरों को फैला के बैठेंगे,
उंगलियां, केवल उंगलियां। ये ब्रेन को रक्त की आपूर्ति का कंट्रोल करती है। अब पूरे पंजे को वेरी कोज वेंस का कोई इलाज एलोपैथी में अब तक नहीं निकाला गया। नीली नीली नसें उभर आती हैं, आर्टरीज में ब्लड आता तो है, वेंस में जाता नहीं धुलने के लिए, भरा रहता तो पेन पैदा करता है। गोल घुमाएंगे, दोनों तरफ। घुटने पर बहुत विशेष मसाज। एड़ी को जंघा मूल पर और गोल घुमाएंगे। दोनों तरफ। हार्निया से बचाओ। दूसरे पर दोनों तरफ। एड़ी को जंघा मूल पर, दोनों तरफ। दोनों पैर के तलवे आपस में। ये कुंडलिनी के लिए व्यायाम है। सीधे चेतना पर प्रभाव पड़ता जाकर के हमारी कुंडली पर। कुंडली नीचे। एक्यूप्रेशर का पॉइंट है CV1 और GV1। वो कुंडली का आगे पीछे की जो मार्ग निकलते हैं वही सेंटर में कुंडली होती है। दोनों पैरों को फैला कर बैठेंगे, थोड़े से व्यायाम, ताकि कुंडली का जो मार्ग है वो लचीला हो जाए। रीढ़ जितनी ज्यादा कड़ी उतने ज्यादा बीमार, जितनी रीढ़ में लचीलापन उतने ज्यादा आप स्वस्थ। दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को एक हाथ पीछे मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। और ऐसे ही दूसरी तरफ। शक्ति चलाएंगे। काम पहले किया। दाहिने हाथ से पहले क्लॉकवाइज आज 20 बार और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। आ जाइए आगे। यहाँ
नंबर पड़ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। हथेलियां पीछे, पैर मिला लीजिए, विश्राम। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 5 नंबर उंगली, पृथ्वी तत्व, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स घटाते भी हैं, बढ़ाते भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 6 नंबर महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट उंगली है, टाइम रेगुलेट करने के लिए, और पूरी रीढ़ का उच्चार यहाँ पर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 7 नंबर यहाँ हमारा 5 और मेडुला मौजूद है। आधे ब्रेन का इलाज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मन की उंगली है। योग में मन ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे कहने में रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट में 9 नंबर। ये एनस का घेरा पूरा यहाँ पर है, 10 चुम्बक लगते हैं, तो ये ठीक बना रहे, बवासीर होने न पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुरु जी सारी उंगलियां तो आप पहले अंदर ले रहे हैं, अंगूठा बाहर पहले क्यों? अंगूठे को उंगली की ओर पहले ले जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स में समझ में आएगा। अभी 10 उंगलियां हैं, हमने मोटा मोटा पढ़ा है, लेकिन जब कोर्स में जाएंगे हर उंगली में भी 10। अभी तो टोटल 10 है, हर उंगली में 10 मिलेंगे। 10 दामा 100, और 100 में फिर देखेंगे कि 0 में 10, इसमें 10 हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो जो 1 है उसमें भी 10, जो उतना सोच नहीं जा सकते। अंगूठे का 1 उंगली की ओर है, और उंगली का 1 अंगूठे की ओर है, तो 0 से पहले 1 की ओर 1, 2, और इसका 1 अंगूठे की ओर है 1, 2। ये हम लोग जो लोग कोर्स में जाएंगे उनको समझ में आएगा कि सारा उंगलियों में क्या भरा हुआ है। अब आइए, दोनों कलाइयाँ, दाहिनी कलाई क्या है? रीढ़। बाईं कलाई क्या है? ब्रेन। यहाँ हल्के हाथों से घर में तेल लेकर के ऐसे मसाज करेंगे। आइए आइए तिवारी, देखिए 76 साल के नहीं, और कम कर दिए, 67 साल। 77 साल। अरे यार, 67 देख रही, 67 नहीं 77 करने जा रहे हैं। इस उम्र में भी सीखने की उम्र होती है। मेरे से 8 साल बड़े हैं। सर जहाज उड़ाने वाले हैं। अरे बैठे बैठे अपने उंगली ठीक घुमाते रहेंगे, सीख गए। कौन पट्टी बांधेगा? बच्चे घर में नहीं बाहर पढ़ने चले गए तो पैसा तो सड़ जाएगा जब तिजोरी में बैंक में। अब वहाँ जरूरत नहीं पड़ती योग की। बुढ़ापा जल्दी से ना आवे, ना ही दाहिने हाथ में, बाएं में नहीं है। 2 मिनट रोज। बुढ़ापे की गति धीमी हो जाती है। ओजस तेजस वर्चस
बना रहता है, होश रीजनरेट करता है, ऊर्जा को, लीकेज ब्लॉकेज को खोलता बंद करता है। डायबिटीज, गठिया, ब्लड प्रेशर, अगर हम लोग योगा की ओर नहीं लौटे, बीच में कभी साइड का स्लिप डिस्क, कमर का दर्द होने ही नहीं पाएगा। हो जाए कभी चिप चली जाए तो एकदम से कमर बैठ जाती लोगों की, यहीं पर दबा के 5 मटर के दाने लगा दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। और दिमाग खराब हो रहा है, नहीं दिमाग तो खराब है ही लोगों का, तो ये देखिए ब्रेन के पॉइंट है, लकवा, मिर्गी, पार्किंसन, डिप्रेशन में भी यहाँ पॉइंट लगते हैं। दोनों हाथ में बिंदु है ये। तीनों चैलेंज दोनों हाथ में। अब 10 उंगलियां, कल की क्लास में रिपीट किया था हमने, 10 उंगलियों में क्या जादू भरा हुआ है, इनमें इलाज कैसे करते हैं, चुंबक कहाँ लगाते हैं, ये चुंबक यूँ क्यों लगेगा, वहाँ क्यों नहीं लगेगा, नींद ज़्यादा आती तो कौन सा चुंबक लगा देंगे, रंग बदल देंगे चुंबक का तो क्या परिणाम होगा जाकर के, ये सारी चीज़ें तो क्लास में पढ़ेंगे, होने ही ना पाए, इसलिए इनको समझ किया है कि हम गंभीरतम रोगों से बचाव। देखिए 0, यहाँ जितने ऑर्गन हैं विशेषकर गायनिक महिलाओं में, एक उंगली को ले जाते हैं अपने ओर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए दाहिना हाथ है ये, तमाम लोग बाएं हाथ को घुमा रहे हैं, ये इसी हाथ में 1 नंबर उंगली है। पहले अपनी ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टे हाथ में हार्ट की उंगली। हमको 1, 2, 3 के हिसाब से चलना है या कोई भी उंगली? व्यवस्थित क्लास का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 नंबर अग्नि की उंगली, लीवर गाल ब्लैडर को बचाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 3 अंगुलियां जहाँ तक जाती हैं, ये हार्मोन के पॉइंट है, मेल फीमेल दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। इन पर दोनों किनारे पर इस बिंदु को ऐसे रखते हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी, भाइयों के लिए भी है कि आप प्रोस्टाइटिस एम्बोलेंसिया से बचाओ। ये हार्मोन्स के और किडनी के पॉइंट है, यहाँ पर हार्ट और लंग्स के पॉइंट भी मौजूद है यहाँ पर। एक्यूप्रेशर में देखिए 10 दिन में तो हमने इतना बात किया है, एक्यूप्रेशर आया कहाँ से, इसमें कौन सी शक्ति काम करती है, सत्ता की गायत्री मंत्र, और इतने पॉइंट्स आपको जानकारी दे दी है कि आप अपना छोटा मोटा घरेलू इलाज खुद करने में सक्षम होंगे। औरों को करने के लिए फिर उसके लिए देखिए प्रयागराज का जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज है, वो कक्षाएँ ये नहीं चलती, उनमें गहराई से एक्यूप्रेशर की पढ़ाई होती है, वहाँ फिर गायत्री मंत्र की अन्य चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती, केवल एक्यूप्रेशर। ये इतना बहुत ज़रूरी था। ये क्लास हमारे परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित है, जिनके सूत्र संरक्षण में
हम लोग आनंद ले रहे हैं। इसके लिए इस क्लास को निःशुल्क रखते हैं पूरे देश में, कहीं लगाना होता तो। हथेली के पृष्ठभाग में ये किडनी चैनल, लाइपोसक्कल चैनल और ब्रेन चैनल, 3 गड्ढे हैं यहाँ, तो 3 उंगलियाँ ऐसे रखेंगे। इनको अब क्या करेंगे, नीचे सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसे रखिए गड्ढे में और मसाज करेंगे। कभी भी किडनी फेल करेगी नहीं। यूरिन डिसऑर्डर ऊपर जोड़ेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, ये बोलेंगे बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर आ गया छत पर, उंगलियों का उपयोग नाश्ता को खोलने बंद करने के लिए करेंगे। दाहिनी नाश्ता को बंद कर दीजिए और मूल बल के साथ बाईं ओर से श्वास लेना है। रेडी, 1 2 3 4, रोकेंगे, 1 2 3 4, दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, दाहिनी ओर से लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाईं ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, बाईं ओर से लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, दाहिनी ओर से लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाईं ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, बाईं ओर से लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, दाहिनी ओर से लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दाईं ओर से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2, हथेलियाँ घुटनों पर। अब वात की तौर पर आपको संतुलित करेंगे। वात का स्थान कान के चारों ओर, पित्त का स्थान आई आदमी पर आंखों के चारों ओर और कम का स्थान नासिका के चारों ओर है। ये बुक्स जो लोग लेंगे, टीवी वालों को बुक्स मिलेंगी, तो बुक्स में सारा संक्षिप्त जितना हमने पढ़ा है वो सारा दिया हुआ है। सबसे पहले वात को संतुलित करेंगे। 100 साल तक सुनने की क्षमता कम नहीं होगी, चक्कर नहीं जाएंगे, कान खराब नहीं होगा, याददाश्त नहीं जाने पाएगी। रोज से हम 3 राउंड लगाते हैं, इसे 10 से 5 बार भी कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। कान को पीछे लगाते हैं, पीछे की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर गोल घुमाएंगे, दूसरी दिशा में फिर कभी मोतियाबिंद होगा ही नहीं। हो गया कि 2 उंगलियों में चुंबक लगते हैं 3 महीने, लेकिन 15 दिन में 50% आ जाता है। डॉक्टर ने सर्जरी बता दी हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, होने ही ना पाए मोतियाबिंद। ऊपर वाली जो हड्डी है इसको ऊपर से ऊपर की ओर ले जाएंगे, प्रेशर देते हैं, भीतर कोने से बाहर की ओर 3 बार। नीचे वाली हड्डी को उंगली से नीचे की ओर,
ऑप्टिक नर्व आँख के कोने से 1 अंगुल की दूरी पर है। इसको गोल घुमाते हैं। कप नासिका के चारों पॉइंट है। सबसे पहले नाक के नीचे वाला बिंदु, साइड में गहरा दबाव देना है। डीप प्रेशर देते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ बिंदी लगाते हैं, इसको गहरा दबाव देते हैं। सोचिए, हमने वात, पित्त और कफ को सम्मिलित किया। कभी भी कहीं का कैंसर नहीं होगा। मणिबंध रेखा से 1 अंगुल के दायरे में अंदर ही बीचों बीच में है। दोनों हाथ में इसे 10 से 15 बार रोज मसाज दबाते हैं ताकि कभी भी कहीं का कैंसर होने ही ना पाए। हो जाए तो उपचार करेंगे। हर तरह के कैंसर का उपचार एक्यूप्रेशर में है और सब कर लेंगे। जो भी कोर्स में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। बुक्स में तो सारा दिया हुआ रहेगा कैसे उपचार करेंगे, लेकिन होने ही ना पाए अपने हाथ में। दोनों हाथ में दबाते हैं बिंदु को। ऊर्जा हमारी चेतना कुंडली में है। कुंडली मूलाधार चक्र में है। मूलाधार को जगाने के लिए मूल बल। श्वासों के साथ एनस कोबरा को ऊपर चढ़ाए रहना, ये मूल। 8 गिनती तक माइनों से श्वास लेंगे। 1 2 3 4 में सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे। 1 2 3 4 में सांस रोकेंगे, मूल बल लगा रहेगा। श्वास दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे और मूल बल ढीला कर देंगे। बिना श्वास के रहेंगे 2 मिनट के लिए। बाईं ओर से 1 2 3 4 में सांस भरना है, 1 2 3 4 रोकना है, 1 से 6 मिनट के लिए बाहर की ओर छोड़ना है दाहिनी ओर से, और 1 और 2 मिनट बिना श्वास के रहेंगे। फिर दाहिनी ओर से श्वास लेंगे, 1 2 3 4 में श्वास लेंगे, 1 2 3 4 तक रोकेंगे, 1 से 6 मिनट में छोड़ेंगे, 1 और 2 मिनट बिना श्वास के रहेंगे। ये 1 राउंड हुआ। ऐसे ही हमको 3 राउंड लेंगे। जब अब बंद लगाएंगे, उद्यान और जालंधर एक साथ, मूल बंद अलग से 3 बार। पूरी श्वास हाउसफुल, झुक करके पूरी वायु बाहर, ऊपर उठेंगे। पेट को जितना भीतर खींच सकते हैं, उद्यान बंद। उसको कम खूब से लगाएंगे, जालंधर बंद। बोलते समय पहले जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद।
सामान्य श्वास से धीरे धीरे और दिमाग बैठ